संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सारा नक्शा खींच दिया साहिब ने, पूरा परिवार का, मौत का कैसे क्या होता है परिवारों में, बहुत बारीकी से छानबीन करके कहा साहिब ने। दम निकले पीछे, दम मैंने श्वास, श्वास निकलने के बाद प्राणहीन हो जाता है शरीर, आत्म शक्ति निकल जाती है, मुर्दा हो जाता है, मर जाता है। फिर क्या है, घर में रहने देगा ना कोई। कैसी विडंबना है। उसी ने वो प्लॉट लिया था, वो मकान बनाया था, पूरी हवेली बनाई थी, सारा सामान भरा था, करता धरता था परिवार का सारा सेकंडों में निकाल लो जी इसको तो यहां से। क्या हो गया भाई, वो चला गया। जो अपना था ना परिवार का वो चला गया। फिर शरीर तो अपना नहीं था, अपना कौन था। अगर शरीर अपना होता तो हम रखते, शरीर को रख लो। साहिब तो बड़ी बात कह रहे हैं, घर में रहने देना कोई, रख लो की बात कह रहे हो। कोई रहने नहीं देगा इसको, तो वहां से निकाल लेंगे। राजा हो, कोई विश्व केसरी पहलवान हो, विश्व सुंदरी हो, कितना ही ताकतवर औरत या महिला हो, महिला के मर्द हो, आदमी हो, औरत हो, कोई नहीं रहने देगा। क्यों? वह शरीर अपना नहीं रहा। अपनी तो उसमें आत्मा थी, पर गजब है वो आत्मा दिखती नहीं थी, परिवार वालों को भी नहीं दिखती थी। कहाँ से निकली, कैसे निकली,
उस आत्मा का रूप कैसा होगा? अजीबोगरीब दास्तां ये। जो इसका प्रश्न करेगा ना कि आत्मा कैसी है, सच्ची में होगी भी कैसी, कितनी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कि शरीर में से निकलती दिखती नहीं, कोई फोटो नहीं ले सकता, आत्मा को पकड़ नहीं सकता कि जी हम पकड़ लाएंगे, एक बार शरीर में प्रवेश करके फिर बुलवा देंगे जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। अजीबो गरीब चक्कर है यहाँ का। तो तुलना करके बताएंगे साहिब, जब तक तेल दिए मैं बाती, झिलमिल झिलमिल होई। दीपक जलता रात को, घी का हो तेल का हो, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। दीपक तो एक जगह है, ध्यान से सुन लो। जब तक दीपक जल रहा है ना, पूरा प्रकाश, पूरा कमरा रोशन है, सब दिख रहा है। दीपक बुझने लगेगा, देखना कैसे बुझने लगेगा। तेल घटते 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 तेल घटता जाएगा, उसकी रोशनी मंदम होती जाएगी और बिल्कुल वापिस आ जाएगी। जो पूरे कमरे में प्रकाश दे रहा था ना, थोड़ी सी जगह में 2-1 फुट में आ गया वो। क्या कह रहे हम? तेल खत्म हो रहा है, अब बुझ जाएगा। तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई। साहिब कहते हैं हमारी आत्मा को भी श्वासों का, प्राणों का तेल मिला हुआ था इस शरीर में। सुनना, अच्छे सुन लो, आत्मा को तेल की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, आत्मा को तेल की जरूरत नहीं है, तेल तो नाशवान है। समझाने के लिए कहा साहिब ने, तेल की जरूरत कहाँ पड़ेगी आत्मा को? इस शरीर को, स्थूल शरीर को चलाने के लिए प्राण रूपी तेल चाहिए है। 10 वायु बैठी हैं इसके अंदर, जो सीधा काम करती हैं, सारे अंगों को हिलाने में, काम करवाने में वायु करती है सारा कुछ। जम्भाई आती है, ये वायु तो है। छींक आती है हमें, वायु तो है। सारा काम वायु के प्रेशर से हो रहा है हमारे अंदर। खून के अंदर भी वायु चलती है, ऑक्सीजन ने साथ साथ। जहां वायु चलना बंद हो जाएगी ना, खून जमना शुरू हो जाएगा, उसी अंग को क्या कह देंगे? लकवा तो नहीं हो गया, क्या हो गया? ये प्रकाश जाना बंद हो गया, नूर जो जा रहा था वो वहां जाना कम कर देगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। देखा नहीं आपने अपने हाथ एक आध के, कभी दायां कभी बायां, हाथ कम उठता है, दर्द है जी, उठना कम हो गया जी, क्या करें जी? साथ में इलाज करवा रहा है वो, चलते चलो, सारे तेलों की तो मालिश कर रहा है वो, वैद्यों के पास जा रहा है, और उसका हाथ पतला पड़ने लग गया, दूसरे हाथ से कमजोर होने जा रहा है। अब देखना, उस हाथ से सामान उठना बंद हो गया। हाथ तो लगा हुआ है, बोलो जिंदा तो, हाँ जिंदा, हाथ लटक रहा है, काम करना बंद कर गया। ये देखो तुम, ऊर्जा थी ना, प्रवाहित होती थी ना वहां पे, कारण कुछ ही बनता है, वो तो कारण अलग है।
वहाँ नूर नहीं गया तो वो हाथ ठंडा होने लग जाएगा, सिकुड़ने भी लग जाता है। ऐसे पैर होते हैं, देखो ना कोई पैर छोटा पड़ना, पतला पड़ना, टेढ़ा हो जाना, क्या ये जिंदा तो है। वह नूर जो जा रहा था, धारा प्रवाह लगातार, वह नहीं जा पाता। तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई। मंदिर क्यों कहा साहिब ने? हम सनातनी हैं, हम कहते हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करके आएंगे, करते हैं, जाते हैं, इस देव के रूप में वहाँ है, मत्था टेकाते हैं, मान के जाते हैं। साहिब तो इसी शरीर को ही मंदिर कह रहे हैं। सोना मंदिर होई, ये हमारा शरीर रूपी मंदिर ही सोना हो गया। सोना मैंने जो चला रहा था गया। कैसी बात है, अच्छे से बताएंगे नातेदारों को साहिब। किसकी बहन मात पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। अब मर गया वो। तेल जले बत्ती ठहरानी, मर लिया वो। अब श्वास रूपी तेल तो खत्म, जल गया, खत्म हो चुका है। अब लेटा हुआ वो मकान में है। किसकी बहन, माता पिता किसके, कौन पुरुष की जोई, कौन उसकी धर्मपत्नी, नहीं पता। अगर उसके होते फिर रखो, अपने को रख लो घर में। नाता टूट रहा। अब ध्यान से सुन लो, कह रहे हैं वो बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं, परिवार रोता बिलखता है, पता क्या कहते हैं? भाई नाता टूट गया, इस घर से इस आत्मा का नाता टूट गया। तुम्हारा नहीं है भाई अभी वो जालिया, जो अपना था वो जालिया, ये अपना नहीं है। मिट्टी संगवाएंगे हम तो। हम सारे क्यों आए हैं, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, क्यों? घर वाले सक्षम नहीं है अपने हाथों से उठा ले जाएं, उनका तो अब भी है वो। जब तक शरीर घर में है ना, रोएंगे लिपट के, जवान मरा है तो। अगर वृद्ध है, 80 से फालतू है, तो दर्द कम होता है इंसान को। कहते मैं सब जिम्मेवारियां पूरी कर गया, तो तुम तो जिम्मेवारी पूरी करवाने के लिए रख रहे थे उसको। अब जिम्मेवारी पूरी हो गई, न इसका घर रहा, न जमीन रही, कुछ नहीं रहा इसका। सच्ची पूछोगे, सच्ची है ये, नहीं पता तो। दादाजी बैठा है, 3 पुत्र हैं, 6 पोत्र हैं, आगे बहुए हैं, सारा सा जो सामान है। अब सुनते रहे ना, कहीं तुम सोच लो कि दादाजी को पहले भोग लगवाएंगे और फिर सारा परिवार खाएगा। ऐसा नहीं होता वहां पे। अगर उसकी धर्मपत्नी जिंदा है, वो दादी है उस घर में, और बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, वो कहेगी बहुरानी बेटा पहले वहां दे के आ। ख्याल करेगी उसका वो, फिर भी करती है। अगर नहीं है तो फिर रुल गया वो। सब ने खा लिया खाना, कोई बाकी तो नहीं बचा। एक पोता बोलेगा जो उसके पास जाके थोड़े थोड़े पैसे लेता था दादा के पास, मम्मी दादाजी तो रह गया। अच्छा, बोलने लग जाते हैं, बोलने नहीं पता तो। और दादाजी हर कमरे में नहीं जा सकता, सीधा भाग के, जिसने बनवाई थी सारी कोठी बंगले बनवा के तैयार किए थे। अगर चश्मा भूल गया ना, चला जाए किसी कमरे में, पता क्या कहती बहुरानियाँ? पिताजी आपने भी अकल तो है नहीं,
आवाज मारते बाहर से, अच्छा बेटा गलती हो गई, उसका भी दिमाग नहीं काम करता। क्या हो गया? बेगाना सा, अपने ही घर में बेगाना सा हो जाता है इंसान। किसकी बहन माता पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। अगर माता पिता होते हमारे तो छोड़ के चले गए भाई, बहुतों के छोड़ चुके, नहीं छोड़ने की तैयारी में बैठे हैं, फिर क्यों जाते वो, बोलो। उन्होंने मुकदमे लड़ लड़ के दुकानें जीती हैं, कब्जे लिए, मुकदमे झगड़े कर करके खेत में आधा किला 1 किला भाई से छीना, यानी लिया मुकदमे में। क्या क्या करके पैसे जोड़े, प्लॉट बनाए, मकान बनाए, क्यों छोड़ने के लिए बनाए थे क्या? जिसमें बनाए थे ना, उस समय अगर पता हो ना, छूटेगा छूटेगा, नहीं है तेरा, नहीं है तेरा, कमा ही नहीं सकता वो, कमा ही नहीं सकता वो। सुनना है, सुनो, अभी वेतन दे रहा है मैनेजर फैक्ट्री का वर्कर को, देख भाई क्या पता तो इन पैसों को प्रयोग कर पाए ना पाए, घर तक जा पाए ना जा पाए, पता क्या कहेगा, यार तू अच्छा तो बोल ले कम से कम, तू डराता क्यों है? बात तो सच्ची है भाई। इतनी सी बात कही हुई भी 10 मिनट तक असर करेगी उसका वो। क्या पता भाई कोई घर में नहीं जा सका, क्या पता चौराहे पे, क्या पता पैदल, क्या पता वो व्हीकल आ जाए, क्या है, उसी बात का दिमाग में घूमेगा 10 मिनट तक उसका चक्कर। फिर सत्संग में 1 घंटा 1.5 घंटा हम सुनते हैं, क्या दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ता है। यहाँ तो एक विशेष बात और है सबसे अलग, वो क्या है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे हमारा जमा हो गया, ये समय जमा हो गया दयाल के खाते में, काल में नहीं है ये। काल तो संसार के कर्म करवा के बंधन में डालता हमारे को। यहाँ क्या हो रखा है, घर के कर्म है ही नहीं। चिंतन तो जा रहा है एक आधी बार घर में, चित घर में गया फिर वापिस तो आ लिया, समझ रहे बात को। जबरदस्ती डंडे के डर से मास्टर जी ने बच्चे को 40 मिनट क्लास में बिठा के रखा। अब बोल, हाजिरी लग गई बच्चे की, हाजिरी है पक्का, हाजिरी है, ये क्या है, हाजिरी है। जब संसार के कर्म का फल इसको मिलता है, फिर यहाँ के कर्म का फल नहीं मिलेगा, पक्का मिलता है, ये जमा हो जाता है इसका। इसकी आयु के कागज पे लिखते हो रही हर रोज, हर पल हो रही हैं। ये भी लिखा गया 2 घंटे फलां जगह सत्संग में जमा, फिर निकला 2 घंटे संसार में, वहां गया, कोरा कागज इसका लिखा जा रहा है, पसली लिखत साथ ले रहा है, अगली लिख रहा है, खुद अपने आप लिखता ही है। यहाँ के 1.5-2 घंटा हमारा जमा होगा, भूल मत रहना। नहीं जी साधना नहीं बनती, वो नहीं बनता। दुर्गंध आ रही थी गांव में, मकान के सामने कुर्डी पड़ी थी, क्या किया, उठाया अपने आप को, पार्क में फूलों का बाग जबरदस्त, वहां जाके बैठा दो। जब तक फूलों के चारों तरफ फूल खिले रहा, वहां बैठे हो, क्या बदबू आ जाएगी? बोलो, आ सकती है क्या? जितने घंटे बैठे हो उतने घंटे मुक्ति होगी उस बीमारी से, तो गंदगी से, तो बदबू से, तो क्या होगी, उतने घंटे उसका कोई असर नहीं हुआ हमारे ऊपर। बात समझ रहे हो ना? ये वही तो है खुशबू, ये फूलों की सुगंध, ये बगीचा। जब तक यहाँ बैठे हैं, शब्द रूपी नाम रूपी शक्ति की सुगंध में बैठे हो, ये जमा होगा। किसकी बहन माता पिता
किसके कौन पुरुष की जोई, घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई। साहिब कहते हैं भाई अब तो मौत हो गई, जो भी आ रहा है जी ले चलो, इसको ले चलो जी, आप शमशान घाट में ले चलो। कोई नहीं कहता हम नहीं जाने देंगे जी, हमारा है जी, घर में रखेंगे जी इसको। कोई नहीं कहता, ले चल होई। नक्शा खींच रहे साहिब, देरी बैठी माता रोवे, मकान की देरी तक हद थी उसकी। शमशान घाट पे नहीं जा रही है वो, पुरुष वर्ग जा रहे हैं उठा के अर्थी को, वहीं देरी तक सीमा थी उसकी। ठठरी ले गया भाई, भाई बहुत प्यार करता था भाई से, सगे भाइयों का प्यार था। ठठरी मैंने बेहोश हो गया, बेहोश पड़ गया। कोई उठा के उसके मुंह में जल डाल रहा है, पानी पिला रहा है, कोई मुंह को पकड़ रहा है, कोई हाथों को हिला रहा है, कोई उसके पैरों को मालिश कर रहा है। कदे बिल्कुल ही चला जा। ठठरी ले गया भाई, लिपट जिपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। धर्म पत्नी पैरों के पास बैठ के मत्था टेक रही है। ना लेके जाओ इसको, आप ना लेके जाओ। ऐसा माहौल है ये। बहुत देखी, उम्र बहुत होगी हमारी भाई। खूब डेड बॉडियों को ले जाते, उठवाते, परिवारों को बिलखते देखा, छोड़ के कैसे परिवारों के जनों को जबरदस्ती छुड़वाते हैं, जबरदस्ती लेटाते हैं उसको अर्थी पे, नहीं तो जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। लिपट जिपट कर तिरिया रोवे। उसका गया है वो, समझ लो तुम बात। मां का तो बेटा और भी हो सकता है उस घर में, उस पत्नी का तो अकेला पति था वो, उसी के साथ उस घर में आई थी वो। सबसे भारी दुख कष्ट सबसे भारी उसी को है, केवल उसी को। बेटे हैं बेटियां हैं, सब घर बार के हो जाएंगे, वो रहेगी। विडो लिख देंगे, विधवा लिख देते हैं, वारिस, संरक्षक, रक्षक जो भी था। कैसी बातें हैं साहिब ने कह रखी है। घड़ी भर घर में कोई न रखे, देखत है सब कोई। साहिब कहते हैं भाई सब देखने लग रहे हैं इस नज़ारे को, दृश्य को, इस सीन को, कि कोई रखता ही नहीं भाई। घड़ी भर घर में कोई न रखे, देखत है सब कोई। साहिब ने कह दिया सब देखते मैं यहाँ तो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत नाम हित होई। भला होगा सत्य नाम से होगा। सत नाम जबान पे है, जबान पे सिमरण करने से जबान पवित्र हो रही है, अमरलोक नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लो। साइकिल पे जा रहे हैं हम, साइकिल कार नहीं है, फिर कार में बैठ जाते हैं हम, कार साइकिल नहीं है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। कहाँ ले गई कार? हवाई अड्डे ले गई हमें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे ले गई है। जहाज खड़ा है वहाँ पे, जहाज कार नहीं है, और कार जहाज नहीं हो सकती कभी। ऐसे भक्तियाँ हैं।
उस भक्ति में इतनी शक्ति है, उसमें इतनी शक्ति है, उसमें इतनी शक्ति है, खाली कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जब मौका दे कोई, हीरे हैं, सोना है, चांदी है, कोई छूट कर दे, 3 चीजें रखी हैं भाई, चुन लो। अगर हीरे छोड़ के, सोना छोड़ के कोई चांदी उठा लाए, बोलो क्या बुद्धिमान कहेंगे मुझको? बोलो नहीं, सोना उठा लेता, उसे कीमती था। सोना लगे ना काई, सोने को जंग नहीं लगता, सोने को जंग नहीं लगता कभी भी। सोने में तो अब क्या कहे, खोट मिलाया जाता है और खोट को उतार लेते हैं। गरम करो अलग, क्या है, दूध को क्या करो, गरम, तासीर बदलेगी, धीरे धीरे ठंडा, मलाई, फिर जामुन, दही खट्टा लगा दिया, दही बना दी, दही बना दी फर्स्ट क्लास, जमा दिया उसको। देखना अब यह है शून्य समाधि। शून्य में गया, अब होगी अभ्यास, मधानी रई से घुमाएंगे, ऊपर घी आ जाएगा, मक्खन आएगा। मक्खन दूध में से निकला है ना जी, झूठ बोलते हो, दही में से निकला है जी, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल दही में से जी। दही कहाँ से निकली है अब बताओ? दूध के बिना दही नहीं है और दही के बिना घी भी नहीं है ना? घी को रख लेते हैं, छाछ को मुफ्त में भी पड़ोसी को दे देते, ले जा भाई, सार वस्तु है घी। क्या होता है घी से? यज्ञ, हवन, दीपक जलेगा, ज्योत जलेगी, सार वस्तु है घी। ये भक्तियां हैं। सतनाम जबान पे है, जबान के सिमरण से भी मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना मिल सकता है। फिर सतनाम श्वास में गया, प्राण में गया, आ गया चक्कर में, आ गया। अब मिलेगा पहले वाले जुबान वाले से ज्यादा मिलेगा। अब गहरी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। कहाँ गया? मस्तक में आ लिया अब सतनाम, सूक्ष्म हो चुके अब। प्राण के साथ और मन की शक्ति से आ गया त्रिकुटी में, आ रहा है, जा रहा है, रुक रहा है वहां पे। अब क्या होगा? अब त्रिकुटी से निकल जाएगा, कहीं बार योग होगा, सबसे ऊंचा हो गया वो। जब सुनो पहले भाई, पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, कमरे में बढ़ गया कोई, पकड़ लो। कमरे से बाहर तो जा नहीं सकता, मेन गेट पे खड़े हैं अगले, और गली में खड़ा हो तो भाग सकता है। गली कम से कम दो साइड जाती है गली, फिर गली से गली जुड़ती है आगे। नहीं समझे? बाहर खड़ा है वो, भाग सकता है। अष्टकमल दल पे सुरती खड़ी है, बाहर हो ली। अब गांव से बाहर आ जाए तो कमाल है। बस अड्डे पे आली सुरती तो बाहर खड़ी है। अब गांव के बाहर बस अड्डा था, वहां खड़ी है। गांव तो पीछे रह गया। क्या 9 द्वारों से नीचे गांव था हमारे शरीर में, 9 द्वारों से नीचे गांव था, इससे निकल गई वो, ऊपर खड़ी है। क्या है ये?
वेद की बातें हैं। सतनाम हित होई, सतनाम से हित होगा, भला होगा तेरा, हे जीवात्मा, इससे भला होगा तेरा। साहिब ने कहा है